दोस्तों, झारखंड वो राज्य है जो इतिहास, संस्कृति और प्रकृति का अनोखा मेल है। यहाँ के जंगल, झरने और ऐतिहासिक स्थल आपको एक नई दुनिया का अनुभव कराते हैं। आइए झारखंड के इस रोमांचक सफर पर डेस्टिनेशन अनलिमिटेड के साथ चलते हैं। डेस्टिनेशन अनलिमिटेड की टीम ने झारखंड के हर कोने में सफर किया। यह यात्रा केवल घूमने की नहीं थी, बल्कि इस राज्य की रियल पोटेंशियल को समझने और दुनिया को इसे दिखाने की थी। हमारी यात्रा की शुरुआत हुई एशिया के सबसे बड़े साल के जंगल सरांडा फॉरेस्ट से। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता अविश्वसनीय है। 820 वर्ग किलोमीटर में फैला सरंडा जंगल 700 पहाड़ियों की भूमि का प्रतीक है। यहाँ हमें संजय सर से मिलने का मौका मिला, जिन्होंने यहाँ की आयरन और माइनिंग के बारे में बहुत सारी दिलचस्प बातें बताईं। सरांडा फॉरेस्ट न केवल पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह झारखंड की समृद्धि का भी प्रतीक है। यह अद्भुत स्थान प्रकृति प्रेमियों, रोमांचकारियों और शांति की तलाश करने वालों के लिए स्वर्ग से कम नहीं। सरंडा जंगल सिर्फ हरियाली का घर नहीं है, बल्कि यहाँ आपको हाथी, हिरण, तितलियां और सैकड़ों पक्षी प्रजातियां देखने को मिलेंगी। यह जैव विविधता का एक अद्भुत उदाहरण है। सरंडा के करीब झारखंड के अनमोल खजानों में से एक है झिंकरा जलप्रपात। यह शांत और अद्भुत झरना आपके सफर को और भी यादगार बना देगा। यहाँ की गिरती पानी की धाराएं और आसपास का हरा भरा वातावरण आपको प्रकृति के और करीब लाता है। दोस्तों, झारखंड की अद्भुत यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। डेस्टिनेशन अनलिमिटेड आपके हर कदम पर साथ है। हम आपको अकोमोडेशन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक की सभी सुविधाएं प्रदान करेंगे। तो आइए झारखंड की प्राकृतिक खूबसूरती और सांस्कृतिक धरोहर का आनंद लीजिए। तो दोस्तों, झारखंड भ्रमण के दौरान डेस्टिनेशन अनलिमिटेड की टीम घाटशिला पहुंची और यहां हमारी मुलाकात राजाबाड़ी के राजा के बेटे नंदन सिंह देव से हुई, जो इस वंश की चौथी पीढ़ी हैं। उन्होंने हमें घाटशिला के ऐतिहासिक राजाबाड़ी और वहां की अद्भुत मंदिरों की कलाकृति के बारे में बताया। अगर आप इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता के प्रेमी हैं, तो घाटशिला आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ हमने फेमस राइटर विभूति भूषण बंद्योपाध्याय के राइटिंग कुटीर का भी दौरा किया। यह स्थान साहित्य प्रेमियों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है। इसके साथ हमने शांत और सुरमय बुरुड़ी लेक का भी दौरा किया, जो झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता का अनमोल रत्न है। इसके अलावा हम पहुंचे धालभूंगड़ एयरफील्ड, जो अब एक पर्यटन स्थल है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विमानों को छुपाने और युद्ध के रणनीतिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस जगह के बारे में और जानकारी हमें तब मिली जब हम मैक्लुस्कीगंज का दौरा कर रहे थे। वहां हमारी मुलाकात आर.के. प्रसाद सर से हुई, जो एक रिटायर्ड इंडियन पायलट कैप्टन रह चुके हैं। उन्होंने हमें धालभूंगड़ और चकुलिया एयरफील्ड के ऐतिहासिक महत्व के बारे में विस्तार से बताया। हमने घाटशिला के आसपास के कई अद्भुत स्थानों का भी दौरा किया, जैसे रैंकिनी मंदिर और चित्रेश्वर मंदिर, जो अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, झारखंड सच में बहुत ही खूबसूरत और अद्वितीय जगह है। अपनी अगली ट्रिप के लिए अभी प्लान करें और डेस्टिनेशन अनलिमिटेड के साथ झारखंड की अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनें। दोस्तों, झारखंड के अद्भुत स्थलों का भ्रमण करते हुए डेस्टिनेशन अनलिमिटेड की टीम इस बार पहुंची पलामू किला, और यकीन मानिए, ये अनुभव बेहद खास रहा। मैं अभिषेक सिंह और डेस्टिनेशन अनलिमिटेड कंपनी के फाउंडर मनोरंजन मंगराज इस दौरे पर थे। साथ ही उनके एक खास मित्र भी हमारे साथ थे, जो पलामू के बारे में कई दिलचस्प जानकारियां साझा कर रहे थे। सबसे पहले हमने ओल्ड फोर्ट का दौरा किया। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमें इतिहास की गहराई और प्रकृति का मेल देखने को मिला। इस किले की मोटी मोटी दीवारें, जंगल से घिरा आंगन और पुराना कुआं सच में अद्भुत था। यहाँ हमें एक गुफा भी देखने को मिली और किले के अंदर पत्थरों से बनी कई पुरानी सीढ़ियां थीं। हमारी टीम नीचे थी और मैं किले के सबसे ऊपर पहुंच गया। दोस्तों, वहां से पूरे जंगल का ऐसा अद्भुत नजारा था, जैसे किसी ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किया हुआ नजर दिखता है। मैं वहां का वीडियो रिकॉर्ड करते ही यह सोचने लगा कि उस समय, जब टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, तो इतनी भव्य और अद्भुत किले की रचना आखिर कैसे हुई होगी।
दोस्तों, पुराना किला देखने के बाद हम नए किले को देखने गए। यह थोड़ी ऊंचाई पे है, यहाँ बुजुर्गों को आने में दिक्कत हो सकती है। इसकी भव्यता हमें हैरान कर गई। किले का मुख्य दरवाजा, जिसमें हाथी की सुंदर कलाकृति उकेरी गई थी और ऊंची ऊंची दीवारें इसकी भव्यता को चार चांद लगा रही थीं। यहाँ हमें राजा और रानी के कमरे भी देखने को मिले। ऊपर सीढ़ियों से चढ़ने के बाद हमें नदी और पहाड़ों की मालाओं का ऐसा नजारा दिखा कि कुछ देर के लिए सब कुछ भूलकर बस वहीं बैठने का मन किया। मैंने तो वही किया और मजा आ गया। किले के रास्ते में हमें लंगूर भी दिखा, जो प्रकृति के इस स्थान की सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। दोस्तों, इस किले के बाद इस बीच हमने लोध फॉल का भी दौरा किया, जहां हमने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। उन्होंने हमें अपनी ज़रूरतों के बारे में बताया और यह भी साझा किया कि लोध फॉल में पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। इन चर्चाओं को हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे ताकि आप भी उनकी बातों को सुन सकें। लोध फॉल के बाद हम नेत्रहाट और मुक्लुस्कीगंज की यात्रा पर निकले। नेत्रहाट, जिसे क्वीन ऑफ छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है, सच में अद्भुत है। यहाँ का पाइन फॉरेस्ट वाकई कमाल का है और अपर गागरी वाटरफॉल और कोयल व्यू पॉइंट से दिखने वाले दृश्य बेहद शानदार हैं। साथ ही सनराइज पॉइंट और सनसेट पॉइंट जैसी जगहें नेत्रहाट को और भी खास बनाती हैं। इसी प्रकार दोस्तों, हमने झारखंड के अलग अलग स्थानों का दौरा किया। हमें यहाँ की अद्भुत कलाकारी और अनगिनत शानदार चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मौका मिला, जो सिर्फ वीडियो के माध्यम से बयान करना संभव नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि झारखंड वाकई बेहद खूबसूरत है। आप यहाँ आएं और इसकी सुंदरता का आनंद लें। और अगर आप झारखंड से हैं तो गर्व महसूस करें, क्योंकि असली खजाना तो यही है। यहाँ की आयरन ओर माइंस, कोयला खदानें, एशिया का सबसे बड़ा साल का जंगल, झरने, ऐतिहासिक किले और न जाने क्या क्या। झारखंड की यह विविधता इसे वास्तव में खास बनाती है। तो दोस्तों, झारखंड की इस अद्भुत यात्रा में हमें जो अनुभव मिला वह बयां करना मुश्किल है। अगर आप भी झारखंड की खूबसूरती और संस्कृति को नज़दीक से देखना चाहते हैं तो डेस्टिनेशन अनलिमिटेड आपके साथ है। हम आपको हर प्रकार की सुविधा देंगे, चाहे वह अकोमोडेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या पूरी यात्रा का प्लान। तो देर किस बात की, चलिए झारखंड की इस अद्भुत धरती का हिस्सा बनिए और हमारी टीम के साथ अपने अनुभवों को यादगार बनाइए। डेस्टिनेशन अनलिमिटेड, आपकी यात्रा का सच्चा साथी। धन्यवाद।